हुआ, यह मालूम हुआ कि हमें जो एक भूल भुलैया मूवी थी बिल्कुल उसकी याद आ गई कि गुजरी महल भी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड था, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा एक दरवाजा हुआ करता था। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वैसे ही है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि बहुत ही मतलब आप किसी जांच पड़ताल के लिए एक ऐसी जगह आ गए हैं जिसका आपको कुछ भी सही से मालूम नहीं है। काफी सारे आर्कियोलॉजी कर रहे थे, वो लोग भी यहाँ पे आए थे, उन लोगों से भी हमारी वार्तालाप हुई थी जब हम पेंटिंग कर रहे थे उस दौरान। तो उन लोगों का यह कहना था कि काफी सारी जो विरासतें हैं, मूर्ति हैं, धरोहर हैं, इन लोगों को ये जो सहेज के रखी है, इसमें जो सन है वो गलत मेंशन की गई है और जो मूर्तियां हैं उन लोगों उनके नाम तक गलत रखे गए हैं। अब हड़प्पा सभ्यता में भी काफी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आज तक सुलझे नहीं है। काफी सारी ऐसी चीजें मिली थी हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से, कि जिनकी आज तक खोज करने के बाद उसका बारे में आज तक हम में से कोई भी जान नहीं सका है। और ये भी है कि काफी सारी जो लिपियां हैं उनको आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। वो बहुत समय की ये बात हुआ करती थी और ये भी हम स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, एक मोटा मोटा हिसाब लेके कह देते कि हाँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ है। तो हो सकता है जो गुजरी महल है इसमें काफी सारी चीजें हैं, हो सकता है कि इसमें गलत सन डेट लिखे गए हों और ये काफी सारी जो विरासतें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनके नाम भी गलत मेंशन किए गए हों। उनके शिक्षकों ने उन्हें जैसा बताया, सिखाया, समझा उन्होंने वैसा हमें कहा और हम जितना समझ पाए उतना ये समझ पाए हैं। तो बातों में पता ही नहीं चला, अब हो गया है जाने का समय, तो बाय एंड टेक केयर। यहाँ कॉलेज में ये करण जौहर की मूवी का सेट है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है और इसी एक्टिविटी के चलते हम आए हैं। नाम क्या है, ये कोई सा महल है, गुजरिया महल है। हाँ, गुजरिया महल हम आए हुए हैं यहाँ पर एक्टिविटी के लिए। कुछ एक प्रतियोगिता थी, उसमें पार्टिसिपेट किया है हमने और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और आप करण जौहर की मूवी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जैसे एक्टिविटी होती रहती थी वैसे यहाँ पर होती रहती है, कोई ना कोई टास्क मिलते रहते हैं, आपको पता है। और ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी भी लगती है। और